ठीक ठाक। जनाब मुझे ये बताओ 1971 के बारे में आपको कुछ पता है? जी नहीं, कुछ भी नहीं पता। आप यहाँ पढ़ते हो? मुझे बोल तो 1971 के बारे में तेरे को कुछ पता है? अरे हॉस्टल तो जाना है लेकिन 1971 के बारे में तो बोल रहे। अच्छा आप ये बताएं 1971 के बारे में आपको कुछ पता है? ओके थैंक यू। कहाँ कुपवाड़ा में रहते हो या हिंदी में? आप खेड़ी में यहाँ पढ़ते हो। आप मुझे ये बताएं कि आप 1971 वार के बारे में आप क्या जानते हैं? अच्छा कहाँ यहाँ स्कूल पढ़ते हो? मुझे ये बताओ आप 1971 के बारे में आप क्या जानते हैं? 1971 हाँ जो वार हुआ था उसके बारे में आप क्या जानते हैं? इंडो पाक वार हुआ था। हाँ इंडो पाक पता नहीं उतना। कौन जीता है? साइड से पास में क्या पढ़ते हो? हाँ? 1971 के बारे में आपको कुछ पता है? अच्छा आप 1971 के बारे में आपको कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता है। आप हमें ये बताओ कि 1971 के बारे में आपको कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता। 1971 के बारे में आपको कुछ पता है? क्या हुआ क्या नहीं हुआ? हमें ये बताएं आपको 1971 के बारे में कुछ पता है? कुछ पता नहीं। 1971 के बारे में कुछ पता है? कुछ पता नहीं। हाँ हाँ ब्रदर कैसे हो? हमें ये बताओ आपको 1971 के बारे में कुछ पता है? हाँ कुछ पता नहीं। पूछना था 1971 के बारे में आपको कुछ पता है? मालूम है थोड़ा। थोड़ा मालूम। मालूम है तो आप बता सकते हैं हमें कुछ? क्यों नहीं बता सकते? तो बताओ हमें। इसकी लड़ाई जब हुई ना, रात के वक्त लड़ाई शुरू हुई बांग्लादेश के अंदर, इंडिया जीता था। इंडिया जीता था। इंडिया जीता था। पाकिस्तान का फौज है ना 80,000 फौज गिरफ्तार हुआ। हाँ आपका और हमारा सफर 1971 तक पहुंचा है। 16 दिसंबर 1971। इस ऐलान से दुनिया का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। पाकिस्तान जो इससे पहले भारत के पश्चिमी किनारे पर और पूर्वी किनारे पर था, वो बढ़ गया और एक नया आजाद देश पैदा हुआ, आजाद बांग्लादेश। सवाल उठता है कि 1971 में वो लड़ाई जो हमने पाकिस्तान से लड़ी थी, वो सिर्फ बांग्लादेश को आजाद करने के लिए लड़ी थी। 4:30 बजे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा अपने दल बल के साथ 5 MQ हेलीकॉप्टर से ढाका हवाई अड्डे पर उतरे। रेस कोर्स मैदान पर पहले अरोड़ा ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और न्याजी एक मेज के सामने बैठे और दोपहर के 2:30 पर लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी आत्मसमर्पण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। शाम के 4:31 पर ऐतिहासिक ढाका रेस कोर्स में बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी हाई कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ ग्रुप कैप्टन खोनकर की मौजूदगी में पूर्वी कमांड के GOC इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण शुरू होता है। सरेंडर के दौरान ली गई तस्वीरें आपके सामने हैं। एक फौजी के लिए सरेंडर करने से ज्यादा कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। और यहां तो जनरल न्याजी 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों के साथ सरेंडर कर रहे थे। ये वो तस्वीरें हैं जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बन गई। भारतीय सेना ने सिर्फ 14 दिन में पाकिस्तानी फौज को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK न्याजी ने पहले लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागजात पर दस्तखत किए
और फिर अपने बिल्ले उतारे। सरेंडर के प्रतीक के तौर पर नियाजी ने अपना रिवॉल्वर लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया। 16 दिसंबर का दिन जो था वो हमारे लिए बहुत अच्छा दिन था। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का बीच में वार हुआ था। इंडियन आर्मी ने जीत हासिल की थी, उसके लिए हमें बहुत ही गर्व है। मैं अपने सेना को सलाम करता हूँ। जंग किसी भी देश के साथ हो, जीत हमेशा इंडियन आर्मी की होती है।